14 प्रकार के परिणामजन्य, अपने भावजन्य विभाव भावों को लेकर के 14 प्रकार का अंतरंग का परिणाम परिग्रह कहा गया है। और ऐसे 24 प्रकार के परिग्रहों की चर्चा जैन ग्रंथों में आती है, धर्म शास्त्रों में आती है। परिग्रह जीवन को भारी बनाता है, मन को भी भारी बनाता है। विकल्पों में आने के कारण मन भारी बनता है और संग्रह करने के द्वारा यह जीवन भी भारी बन जाता है। परिग्रह की 2 प्रकार की परिभाषा बनती है। क्या? पहली बात तो क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड, ऐसे परिग्रह कहा। दूसरी बात मूर्छा परिग्रह। मूर्छा, मूर्छा यानी ग्रहण करने की इच्छा, ग्रहण करने का भाव, उस भाव को भी परिग्रह कहा है। जोड़ करके रखने वाला तो परिग्रह ही दिखता है, जिसके पास में है नहीं, कुछ भी नहीं है, जुड़ भी नहीं पा रहा, जोड़ने योग्य कोई भी सामग्री उसके पास नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या परिग्रही हो जाएगा? नहीं। दिख नहीं रहा है नहीं, ये बात अलग है, पर निरंतर जोड़ने का जो भाव है वो भाव भी उसको परिग्रही बनाए हुए है। उपवास करने में और उपवास हो जाने में अंतर है। क्या अंतर है? एक व्यक्ति ने मन बना करके संकल्प ले लिया कि चतुर्विध आहार का त्याग, चारों प्रकार का भोजन नहीं करेंगे। अब उसके संकल्प ने उसका उपवास प्रारंभ करा दिया, लेकिन सुबह से शाम तक कोई भोजन की इच्छा से घूमता फिरता रहा, प्रयास भी करता रहा, मिल जाए भोजन करना है, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी उसको भोजन नहीं मिला, घूमने फिरने के बाद भी उसको भोजन नहीं मिला। दिन निकल गया, रात भी उसकी आधी निकल गई, और विकल्प करते करते जब कुछ नहीं मिला तो सो गया। अगले दिन उठा तो अब क्या कहोगे? कल इन्होंने उपवास किया है, कल इनका उपवास हो गया है, क्या कहोगे? ना उपवास किया है, ना उपवास हुआ है। भाव से भी उपवास नहीं किया, भले भोजन नहीं किया, पर उनका उपवास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खाने की भावना उसकी बनी रही। खाने की भावना बनी रही तो भोजन ना भी करो तो भी उपवास नहीं माना जाएगा। संकल्प पूर्वक त्याग करने का नाम उपवास है। परिग्रह तुम्हारे पास बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, इतना पुण्य ही नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ रहे, तो बाहर से भले तुम्हारे पास कुछ ना हो, लेकिन संग्रह करने के यदि तुम्हारे अंदर भाव है तो है मूर्छा भी तुम्हारे को परिग्रहवान बनाती है, तुम परिग्रही माने जाओगे। फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो जोड़ करके रखते हैं, हमारा कुछ उसमें लेना देना नहीं, उसकी बात भी नहीं जमेगी। जब तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं है तो जोड़ करके काय को रख रहे? नहीं, वो तो हमारे पुण्य के उदय से आ रहा है, पुण्य के उदय से आ तो रहा है, फिर जब जाने लगता है तो संभाल के क्यों रखते हो? पुण्य के उदय से आया है, अच्छी बात है, पर वह किसी के पुण्य से यदि जाने को तैयार हो तो पकड़ करके क्यों रखते हो? हमारे पास आया, कहाँ जा रहा? इसका मतलब ये है
कि पुण्य के योग से बिना मेहनत के अथवा कम पुरुषार्थ से भी तुम्हारे पास आ रहा है, तो आ तो रहा है पुण्य के योग से, पर उसे जो सुरक्षित रखने का भाव, संभाल करके रखने का भाव, अपना मान करके रखने का भाव, किसी को ये बताना कि ये हमारा है ऐसा भाव, इसी का नाम परिग्रह है। मोह और ममता का परिणाम इसी में झलकता है। चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती के पास इतना है तो चक्रवर्ती उतने परिग्रह का स्वामी है माना जाएगा। तो चक्रवर्ती को भी कहा, इतना सब होने पर भी यदि धर्म का आपने पालन नहीं किया तो ये वैभव संपदा तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण बनेगी। और 2 चक्रवर्तियों के साथ ऐसा हुआ भी है। राजेश्वरी सो मालूम है, नहीं मालूम क्या कहते इसके आगे, नहीं मालूम। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजगद्दी पर यदि किसी का मरण होता है, राजा बने रहते हुए राजगद्दी पर ही मरण होता है, तो शास्त्रों में कहा है कि प्राय राजगद्दी पर जिनका मरण होता है उनको नरक ही होता है। क्यों? क्योंकि राजगद्दी न्याय नीति से नहीं चलती, साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीतियों से सत्ता संभलती है। अच्छे कार्य उनके द्वारा होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी गद्दी को संभालने में राजाओं ने क्या क्या किया है, राजा क्या क्या करते हैं, ये भी सभी जन जानते हैं। परिग्रह की तीव्र आकुलता व्याकुलता में, राजनीति में आदि आदि जो क्लेश और जो परिणाम होते हैं, यदि जीव संभल ना पाए तो नरकेश्वरी ही होती है। और यदि उस राजगद्दी को राजगद्दी मानते हुए अपना आत्मधर्म का कोई ध्यान रखे, तो राम के भैया भरत जैसे भी सब तरफ से उन्हें राज्य मिल गया, माता पिता से मिल गया, मना करते रहे फिर भी उनको लेना पड़ा, और माता पिता की बात ना मानी तो फिर अपने बड़े भैया रामचंद्र जी की बात तो माननी ही पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी कहा कि यदि तुम अपने माता पिता की प्रतिज्ञा का सही पालन कराना चाहते हो तो आपको राजगद्दी पर बैठना ही पड़ेगा, और उतने समय के लिए मैं तो वनवास में ही रहूंगा। भरत राजगद्दी पर बैठे, पर कितने निष्प्रय भाव से बैठे, लगता ही नहीं था कि वो राजा हैं, बल्कि मन में यही बेचैनी, यही छटपटाहट कि कब राम भैया आए और हम फ्री हो जाएं, कब राम भैया आए और हम इस राजपाट को छोड़ करके दीक्षा ले लें। ऐसा भरत का आदर्श, इसीलिए तो कहा भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी। भरत जी घर में बैरागी, ये कौन से भरत के लिए कहा गया? राम के भैया भरत का चरित्र देखो तो लगता है कि भैया भरत घर में बैरागी है। चक्रवर्ती भरत को देखें तो कैसा लगता है? चक्रवर्ती भरत भी ठीक है, उसके मन में भी तत्व चिंतन था, उसने भी अपने तत्व चिंतन को सबको बता दिया। तुम ये प्रश्न करते हो, ये तर्क करते हो, मन में ये संदेह करते हो, इतने बड़े राज्य के अधिपति होकर, इतने बड़े राज्य का संचालन करते हुए
हम किस तरह से धर्म आराधना करते हैं, जाओ रनवास में जाकर के देख करके आ जाओ। लेकिन शर्त एक रहेगी, रनवास में घूम फिर करके सब जगह आओ, कहाँ पर क्या है। पर ध्यान रखना, तुम्हारे को एक कटोरे में तेल भर करके देंगे और शर्त ये रहेगी कि कटोरी में से एक बूंद तेल भी बाहर ना गिरे। सैनिक तुम्हारे साथ में चलेंगे, देखते रहेंगे, और जहां पर तुम्हारे कटोरे से तेल की एक बूंद भी गिरेगी, वहीं पर ये तलवारधारी जो रहेंगे वो तुम्हारे को तुरंत ही सजा दे देंगे। सजा तलवार से मिलेगी, जाओ घूम करके आओ। जिनके मन में तर्क वितर्क थे वो घूमने गए, घूम फिर करके वापस आए। चक्रवर्ती ने पूछा, क्या क्या देख करके आए हो? क्या क्या देख करके आए? हम कुछ देख करके नहीं आए। नहीं नहीं, महल में रहे, घंटे 2 घंटे घूमते रहे, क्या क्या देखा तुमको? क्या क्या देख करके आए? मालिक हमको कुछ नहीं दिखा। कुछ तो दिखा होगा, हमको तो केवल कटोरे का तेल दिखता रहा और बाजू में चलने वाले तलवारधारी दिखते रहे, बाकी कुछ नहीं दिखा। बाकी कुछ दिखा ही नहीं। थोड़ा देख तो लेते, कहीं कुछ देख लेते और कहीं तेल गिर जाता तो। अच्छा, ये बात है। जैसे वो महल में घूम करके सब वापस आ गए, लेकिन दूसरी तरफ देखने का ध्यान ही नहीं गया लक्ष्य की ओर। यह असावधानी ना हो जाए, अन्यथा प्राण दंड की सजा मिल जाएगी। निरंतर उसी में उनका ध्यान बना रहा। तो भरत ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, पुण्य योग से मिला है सो मिला है, मालिक हूं सो मालिक हूं, संचालन कर रहा हूं सो संचालन कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर के आत्मिक परिणाम तो परमार्थ को पाने के बने हुए हैं। परमार्थ की भावना भरत चक्रवर्ती भाता रहता था, लेकिन दोनों भरत के बारे में तुलना करें तो भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा विरक्त और बैरागी राम का भैया भरत था। राम का भैया भरत था। राम के भैया भरत ने राजगद्दी के समय राम पर कभी कुछ हमला नहीं बोला, न हल्ला बोला, न हमला बोला, न क्लेम किया और न झगड़ने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि राम का भैया भरत था। लेकिन भरत और बाहुबली की चर्चा करो तो चक्रवर्ती भरत यहां अपने आपे से बाहर हो गए, अपने कर्तव्य को भी भुला दिया, अपना बड़प्पन भी भुला दिया, और 3 न्याय युद्ध में हारने के बाद अन्याय अनीति का आलम्बन लेकर के बाहुबली पर चक्र भी चला दिया। अब बताओ क्या करें, क्या करें? अब संग्रह तो संग्रह है, पर मर्यादा के बाहर यदि संग्रह किया जाने लगा तो वह कलह क्लेश और झगड़ों का कारण बनता है। जो हमारे लिए दुखदाई हो जाए वो संग्रह परिग्रह माना गया है। और यदि आप विवेकी हैं, अपने द्रव्य का उपयोग करना जानते हैं, सदुपयोग करना जानते हैं, तो संग्रहित द्रव्य आपके लिए दुखदाई नहीं होगा, बल्कि अच्छे समय पर अच्छे कार्यों में लगा देने के रूप में परमार्थ का कारण बनेगा। प्रयोजन यदि तुमने अपने परिवार का, धर्म का,
बना करके रखा और समय समय पर संग्रहित सामग्री का आपने सदुपयोग किया, वितरण किया, तो संग्रह ही रहेगा, परिग्रह नहीं। भविष्य के लिए संग्रह करना बहुत जरूरी है, लेकिन वह संग्रह तुम्हारे लिए परिग्रह बनकर के दुख का कारण न बने, इसकी सावधानी रखना जरूरी है। अंतिम बिंदु आज का, विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है? तीनों शब्दों में ग्रह लगा हुआ है। ग्रह तो आप जानते नहीं जानते? हाँ महाराज, ग्रहों को क्यों नहीं जानते? ग्रहों को तो सभी जन जानते। धनी भी ग्रहों को जानता है और निर्धनी भी ग्रहों को जानता है। धनी से पूछो ग्रहों का क्या काम है, अरे भैया हमारे तो ग्रह नक्षत्र भी अच्छे चल रहे तभी तो इतना है। निर्धनी से पूछो, अरे भैया हमारे तो ग्रह नक्षत्र भी ठीक नहीं चल रहे, इसलिए बड़ी परेशानी है। ग्रहों को तो सभी जानते हैं और ग्रहों का विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसकी भावना भी भाते हैं और प्रयास भी करते हैं। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? ये ग्रह तो बाहर के हैं, लेकिन असली ग्रह कौन है? जो तमाम प्राणियों को परेशान करता है। असली ग्रह तो परिग्रह माना गया है। न आए तो परेशानी, आ गया है तो रखने की परेशानी, संभालने की परेशानी, और रखा हुआ है सुरक्षित है तो बढ़ नहीं पा रहा है, इसकी भी परेशानी। उत्तई का उत्तई तो बना है, ज्यादा हो नहीं पा रहा। तमाम विकल्प आते हैं, इसीलिए असली ग्रह को यदि पकड़ना है तो वह असली ग्रह परिग्रह ही है, जिसके दुष्परिणाम बहुत पड़ते हैं। लेकिन जैनी लोग हैं कि बाकी तो सभी को ग्रह मान लेंगे, लेकिन परिग्रह को ग्रह मान करके नहीं चलते। ये तो कहते तो हमारे पुण्य का योग है, पुण्य से प्राप्त हो रहा है। पुण्य का योग है, पुण्य के योग से प्राप्त हो रहा है, ये भी सही बात है, लेकिन वह पुण्य भी परेशान करता है।